तो इस प्रकार यशोदा मैया कीर्तन करते हुए सेवा कर रही है, अपने पुत्र की सेवा। पुत्र की सेवा नहीं, कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा कर रही है, याद रखना है। पुत्रवत हमें भी ऐसा ही चाहिए, पुत्र समझकर भगवान की सेवा करना है। तो जो भगवान को पुत्र समझता है, पुत्र समझकर, जो भगवान को प्रेमी समझता है, प्रेमी समझकर भगवान को मित्र समझता है, मित्र समझकर मैं तो मित्र समझता हूँ। हाँ, क्योंकि कोई बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान को माधुर्य रस उपासक जो है, भगवान को प्रेमी समझते हैं, अपना पति समझते हैं, कोई प्रेमी समझते हैं। लेकिन मैं तो वृंदावन में जाकर ब्रजवासियों के साथ खेल कर आया हूँ। तो कृष्ण के साथ मेरा ब्रजवासियों का गोप बालक का संबंध ऐसा हो गया है। हमने क्रिकेट खेला है वहां पे, कंदूक खेला है वहां पे, तो कन्हैया के साथ मेरा अभी मित्र का जैसा। इसलिए मेरा सेवा भी ऐसा, मुझे माताओं का जो सेवा करने का इच्छा नहीं होता, तो गैया चराने का इच्छा होता है, खेती करने का इच्छा होता है, खेती वगैरह का, गैया चराना वगैरह ऐसा इच्छा होता है, बच्चों को पढ़ाना, हाँ, थोड़ा खेलना कूदना ऐसा इच्छा है। और कुछ भक्त हैं जो हमारे गौड़ीय परंपरा में ज्यादातर भक्त अपने कृष्ण को प्रेमी समझते हैं, माधुर्य रस उपासक हैं, राधा रानी के अनुगामी बनकर रागात्मिका हम लोग रागानुगा करते हैं। मतलब रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा जो दिया गया परंपरा है, परंपरा क्या है, वो माधुर्य परंपरा है। राधा रानी के अनुजाई जो गोपियां थी, उनके ही अनुजाई बनकर भगवान का सेवा करना, अर्थात गोपी भाव से सेवा करना, ऐसा। और मेरा तो सखा भाव से, सखा भाव नहीं है ऐसा नहीं है, सखा भाव भी है हमारे परंपरा में। गुरुजी अपने शिष्य को उसके भाव देखकर उससे सेवा देते हैं। शायद मुझे सखा भाव का कुछ सेवा दिया होगा, इसलिए मुझे सखा भाव का ही अच्छा लगता है। कृष्ण कन्हैया के साथ खेलना कूदना ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बातें करते हैं ऐसे ही हमने। तो इस प्रकार जो भी भाव से सेवा करिए, मुंह में कीर्तन करते हुए करिए भगवान का। और भगवान कृष्ण उस दिन गैया भगवान उस दिन तो सुबह सुबह कर्मांतर ने अनेक अन्य कामों में नियोजित कर दिया माता ने, उनकी जो दासियां थी। फिर वो स्वयं दही दो रही है ना, सुबह सुबह जगना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगती थी। हमें भी जब ब्रह्म मुहूर्त में जगना है ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो दही दो रही थी, फिर गरम कर रही थी, और इतने में और दधी मंथन कर रही थी। तो कृष्ण कन्हैया सोकर जगे, और जैसे ही बच्चे सोकर जगते हैं तो क्या करते हैं, रोना चालू करते हैं, भूख लगता है उन्हें, छोटे बच्चे है ना, भूख लगता है। तो कन्हैया देखा कि वो माँ तो दधी मंथन कर रही है, मुझे दूध नहीं पिला रही है, भूख लगा है। कन्हैया सीधा आके बोले, मैया तुम्हें दूध से प्रेम है या पुत्र से प्रेम? पुत्र कहते हैं पुत्र को, दूध से प्रेम या पुत्र से प्रेम है, किससे प्रेम है? मैया कहने लगी, नहीं पुत्र, मैं तो पुत्र से प्रेम करती हूँ। तो फिर पुत्र से प्रेम करती हो तो मुझे भूख लग रहा है, आपको पता नहीं है, मुझे दूध पिलाओ, ऐसा कहते हैं। कन्हैया चढ़ गए, माता के शरीर में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। और जैसे ही स्तनपान करने लगे, माता यशोदा, यहाँ के कह रहे हैं तम स्तन्य काम, भगवान स्तन्य काम। भगवान देखो कामना रहित है, भगवान अकाम है, अकाम, कोई कामना नहीं है भगवान को, इसलिए अकाम है। क्योंकि उनके लिए कुछ खाना पीना, वो तो भगवान है ना, उसको क्या खाना पीना, खाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है, भगवान को खिलाने की जरूरत नहीं, खाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन भगवान को कामना भी होती है, स्तन्य कामना है। भगवान को कामना हो रहा है, यहाँ पर माँ का दूध पीना चाहते हैं, माँ का स्तनपान करना चाहते हैं, कामना हुआ कि नहीं बताइए? तो भक्ति में जो है ना,
भक्ति में हम भक्त से भगवान कामना करते हैं, और जो भक्त नहीं है भगवान को ऐश्वर्य उपासना, भगवान को अलग वो ऐश्वर्य उपासना करते हैं, उनके लिए ये भाव नहीं है। लेकिन हम भक्तों के लिए तो भगवान इच्छा करते हैं, हमसे कुछ इच्छा करते हैं, मेरा भक्त मुझे कुछ बना कर दे, ऐसा चाहते हैं। नहीं तो जरूरी नहीं, भगवान को प्रेम से इच्छा करते हैं, प्रेम से जो देता है ना उसी का भाव ग्रहण करते हैं भगवान। तो दधि मंथानम न्यसेधत, वो माँ जो मथानी को ऐसे, जो मटके में आप लोगों को देखा होगा गांव में तो ऐसे ही करते हैं, हमारे घर में तो अभी भी करते हैं। उसको दधी को एक बांस का बड़ा सा एक बांस होता है, मैंने कीर्तन करते हुए देखा है, बड़ा वाला बांस जो है उसका टोकरी बनाया जाता है, उसमें दधी डालते हैं और फिर उसको मथते हैं, डंडी में रस्सी बांधकर ऐसे मथते हैं। आजकल लोगों को बताना पड़ता है, शहर के लोगों को बताना पड़ता है, गाँव के लोगों को नहीं बताना पड़ता है। और श्रीमद् भागवत जो है गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये गांव के लोग, श्रीमद् भागवत गांव के लोग समझते हैं, शहर के लोग नहीं, क्यों देखा ही नहीं उन्हें कैसे दही मथता है, मथा जाता है, उसे पता है। वो दही बनाते भी हैं तो वो ग्राइंडर से ग्राइंड करते हैं, है ना, चरणर होता है, उसे चरणर से करते हैं तो माखन निकलता है। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं, वो मथानी जो होता है उससे मथा जाता है। तो इस प्रकार उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़कर रोक दिया और माता को अच्छा भी लग रहा है, पुत्र की बुद्धि बढ़ रही है, और सीधा माता का स्तनपान करने लगे। और तम अंकम आरूढ़ अपायत स्तनम, और उनको अपने गोद में लिया और स्तनपान करा रही है। इतने में ही भगवान कृष्ण का पेट, मतलब पी रहे हैं ना, तो पेट भर रहा है, स्तन से, यशोदा मैया के स्तन से भी दूध मानो जितना इच्छा हो उतना ही वो प्रदान करे, क्योंकि जो माता के हृदय में प्रेम उमड़ता है ना बच्चों के लिए, तो वो प्रेम जो दूध बनकर स्तन से निकलता है, तो वही बच्चे पीते हैं। तो पीना चाहिए, पिलाना, माताओं को बच्चों को जितना हो सके दूध पिलाना चाहिए। ये है यहाँ पे, इसलिए इतना युक्ति संगत नहीं जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन शहरों में युक्ति संगत है। गांव में तो माताएं अपने बच्चों को 5 साल हो, 6 साल के हो तब भी पिलाती हैं दूध, गांव में पिलाती हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है, ज्यादा तो जाने के नहीं, चाराली में भी कथा में आ जाएगा, वो भी कह सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं है। वहां के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, भगवान कृष्ण देखिए, यहाँ पे भगवान कृष्ण 5 साल के हो चुके हैं, 5 साल के, करीब 5 साल के हैं, 5 साल के नहीं हुए, 5 साल होने वाले हैं, शायद ये 4 साल की लीला है, तो 5 साल होने ही वाले हैं। तो दूध पी रहे हैं भगवान, यशोदा मैया दूध पिला रही है, अर्थात बच्चों को जितना इच्छा हो उतना तक दूध पिलाना चाहिए मैयाओं को, और उसको मना करना नहीं चाहिए। जो दूध पिया हुआ है बच्चा वो स्ट्रांग बनता है। और आजकल जो फैशन है बोतल पिलाने का, बोतल पिलाने का फैशन है ना, आजकल शहर की माताओं के लिए बता रहा हूँ, अपना फिगर खराब होगा बोल के वो क्या करती है, बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, वो क्या बोतल पिलाती है, बोतल में दूध पिलाती है। और वो बच्चा बताए कैसा बनेगा, थोड़ा देर बढ़ने का, थोड़ा बड़ा होगा तो फिर पेप्सी का बोतल मांगेगा, क्या मांगेगा, पेप्सी का बोतल मांगेगा। फिर और थोड़ा बड़ा, थोड़ा जवान हो जाएगा तो दूसरा बोतल मांगेगा, मदिरा का बोतल मांगेगा। और इतने में बोतल का कारोबार सिलसिला नहीं रुकता, फिर और थोड़ा वृद्ध बनेगा तो सिलाइन का बोतल चढ़ाना पड़ता है उसे, और फिर भी बोतल का कारोबार नहीं रुकेगा, फिर मरते समय में खून का बोतल चढ़ाना होता है, बोतल लगा लगा कर ही वो बोतल वाला मरता है। इसलिए माताओं को विशेष करके ये युक्ति संगत नहीं इस जगह में, फिर भी ये जो ये भाई साहब यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो आगे अमेरिका तक जाएगा, देखेंगे। तो उसके लिए मैं बोला हूँ, सबके लिए बोला हूँ, आप लोग के लिए तो गांव में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन विश्वनाचार्य में होता है। यहाँ से थोड़ा मॉडर्न जो है ना, थोड़ा मॉडर्न लोग सब जगह में है, गांव में भी
ये बोतल का कारोबार नहीं करना है, नहीं करना। लड़की आने से तो होगा ही। हाँ, गांव में भी अगर शहर की लड़की आ गई तो ऐसा होगा ही। तो देखिए ये बोतल, आपको करवत निवेदन है कि बोतल कभी नहीं पिलाए, नहीं तो आगे चलकर बोतल पीकर मारपीट करेगा अपना पुत्र। खराब आदत खराब किसने किया है? माई तो नहीं, माताएं ने तो किया है। तो इसीलिए तो मैया दूध पिला रही है अपने बच्चे को, और उधर चिन्मय जगत है ना, वो वृंदावन चिन्मय है। चिन्मय जगत के हर एक पदार्थ चिन्मय होते हैं। दूध भी चिन्मय है। उधर दूध सोचने लगा, उधर दूध बैठा के आई है, गर्म करने को बैठा के आई है, और इधर दधी मंथन भी करनी है। अभी दधी मंथन को छोड़कर बच्चे को दूध पिला रही है। दूध सोचने लगा, अगर माता का दूध पूरा पी लिया तो कन्हैया मेरा सेवा नहीं करेंगे, मैं कन्हैया की सेवा नहीं कर पाऊंगा, और कन्हैया का सेवा करने के लिए मुझे तो यह शरीर मिला, दूध का स्वरूप मिला है। ऐसा दूध हो, पुष्प हो अप्राकृत लोक में, ये तो चिन्मय है। तो वो सोचने लगा, यदि मैं कन्हैया का सेवा नहीं कर पाऊंगा, माता का दूध पीकर कन्हैया संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे नहीं पिएंगे, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना ही अच्छा है, आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा सोचा। हालांकि दूध उफनने का समय नहीं हुआ था, जस्ट लगाया ही हुआ था, लेकिन उधर दूध पी रहे तो उसको टेंशन हो गया, दूध को टेंशन हो गया, अभी कन्हैया का सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो उफन कर आत्महत्या करने को सोचा, और आग में गिर रहे हैं सारा दूध। तो दूध का जो सेंट है उसको सूंघकर मैया को पता चल गया दूध जल रहा है। तो कन्हैया को ये उठाया, धम मसीना जमीन पे पटका, जमीन पे पटक दिया, और पटक कर गई, दूध निकालने गई। यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि हम लोग को भगवान कृष्ण की सेवा का जो सामान है, पदार्थ है, उसको सुरक्षा करना है। जिस प्रकार यशोदा माता कृष्ण की सेवा के लिए दूध को रक्षा करने गई, हर एक पदार्थ को रक्षा करना है। किसी भी पदार्थ को हमने इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करके यथायथ करके नहीं रखा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, बच्चों को कह रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और उस पुस्तक को जहां पे पढ़ा वहीं पे छोड़ दिया है ना, और चले गए आप भोजन करने कहाँ चल के आ गए, रात में आके फिर पढ़ने की इच्छा हुई तो पुस्तक नहीं है, और कहने चिल्लाने लगे पुस्तक कहाँ है, पुस्तक कहाँ है। पुस्तक का इस्तेमाल करके उसको रखा नहीं हमने सही ढंग से, इसलिए बच्चों को उसको पुस्तक का शोषण है, वो शोषण दूसरी चीज को नहीं कहा जाता है। इसको पढ़ा, उसको बंद किया, बैग के अंदर रखा, और बैग जहां रखना चाहिए वहां रखा। फिर शाम को जब पढ़ेंगे अथवा दूसरे दिन पढ़ेंगे तो उसी जगह में वो माल मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, इस्तेमाल करते हुए। और इसको कहते हैं कृष्ण के पदार्थों को सुरक्षा करना, भगवान कृष्ण के पदार्थों को सुरक्षा करना। जो जहां पे जैसा है उसी को वहीं पे छोड़ दिया, ये शोषण है। क्या है शोषण? दूसरा कुछ नहीं है। हो गया समय। शोषण क्या है? शोषण दूसरा चीज नहीं। शोषण कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, इंग्लिश में कहते हैं। शोषण दूसरा चीज नहीं है। जैसे पानी का पाइप खुल रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, हम सामने से जा रहे हैं तो उस पानी के पाइप को बंद कर देना, ये कृष्ण के पदार्थों को सुरक्षा देना, रक्षणावेक्षण देना। लेकिन उसी में से गुजर गए और यहाँ पे जल पानी बह रहा है, ये शोषण है ना, इसको शोषण कहते हैं। मृदंगा बजाया और पटक दिया, धम मसीना, मृदंग का शोषण है। बजाते वक्त उसने साथ दिया और उसको सही तरीके से नहीं रखा, ये शोषण है। मैंने इस माइक को बजाया, बजने के बाद इसको यहीं पे छोड़ दिया, मैं लेके नहीं गया, तो ये क्या है? इसका शोषण है। क्योंकि यहाँ से कोई ले जाएगा अथवा नीचे पटकेगा कोई, तो क्या ये शोषण है। तो प्रत्येक पदार्थ का सुरक्षा करना, भगवान का सुरक्षा करना, और प्रत्येक पदार्थ जी माता जी, हाँ, तो ये सबके लिए बता रहा हूँ, केवल बच्चों के लिए नहीं।
माताओं के लिए भी। मंदिर में आए, मंदिर में आकर पूजा किया, सब कुछ किया। फिर मंदिर में ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो बच्चे आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर गंदगी करके चले जाते हैं, है ना। पुष्प वगैरह इधर उधर भी कर देते हैं। मंदिर में आकर मंदिर का जो गार्डन है उसमें से पुष्प मतलब बच्चे लोग करते जा रहे थे, तोड़ना ये वगैरह। तो हर एक पदार्थ का देख रेख करना ये हम लोग का कर्तव्य है। भगवान कृष्ण के मंदिर में आया, मंदिर में आए तो गड़बड़ कहीं चल रहा है तो उसको संभाल कर रखा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको प्रेम से रखा, मिला के रखा, गंदगी हो रहा है तो उसको झाड़ू मारा। ये सब कृष्ण के पदार्थों का क्या है, सुरक्षा देना है। ऐसे ही छोड़ के जाए उन लोग करेंगे, मेरा तो मंदिर नहीं है। जो मंदिर में रहते हैं भक्त लोग उनका ही काम है ऐसा। ये क्या है, मंदिर का क्या है, सबके लिए बताना। हम लोग भी, अगर हम भी यहाँ मंदिर में बैठ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, हमने भी ध्यान नहीं दिया, तो ये हम मंदिर का शोषण कर रहे हैं। आप लोग के लिए भी कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कर रहा हूँ, ये शोषण है, हम भी कर रहे हैं शोषण। तो भगवान के पदार्थों का सुरक्षा देना है, यहाँ पे यही शिक्षा है। तो सुरक्षा देते हुए कहें भगवान की सेवा करें। आप लोग भी सुनो, वहां से टाइम हो गया क्या? 7:30 तो नहीं भाई, 7:30 तक का समय दिया है और 10 मिनट 11 मिनट में 11 मिनट में 11 बातें कहूँगा, ठीक है। जय जगन्नाथ। 11 मिनट में 11 बातें करूंगा, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, भगवान कृष्ण सोचने लगे, अरे पटका पटक के चली गई ना, दम मशीन पटकी। कन्हैया कह रहे ये भी कोई रखने का तरीका है। कन्हैया कह रहे हैं मुझे पटक दिया, मैं कौन हूँ जानते हैं? सोचने लगे मैं ब्रह्म हूँ। ऋषि आदि जो भी ऋषिगण हैं, योगी गण हैं, करोड़ों साल तक तपस्या करते हुए भी मेरा एक झलक के लिए एक झलक नहीं मिलता। मैं दूध पीने के लिए आया हूँ इस गोलोक वृंदावन धाम से वृंदावन धाम में माता यशोदा के पुत्र बन के आया हूँ दूध पीने के लिए, और मुझे इस प्रकार पटका है। ये तो बात नहीं हुई। कन्हैया को आया क्रोध, कन्हैया को बहुत क्रोध आया, एकदम दांत पिट कर रहे हैं। यहाँ पे संजात गोप कहा है, यहाँ पे स्फुरिता अरुणाधरा, उनका ओठ कपने लगा, दांत पिट कर रहे हैं क्रोध के मारे। संजात गोप, और देखा नजदीक में देखा एक छोटा सा, वो पीसते हैं ना, क्या है उसको छोटा वाला क्या बोलते हैं बंगला में? हाँ, सिलपट्टा। नीचे वाला का सिलपट्टा कहते हैं, ऊपर वाला छोटा को क्या नाम है? सिल, बच्चा सिल। यहाँ पे बताया, यहाँ पे वही बताया, बच्चा सिल बोला, उसका पुत्र बताया। यहाँ पे ऐसा संस्कृत में बोला, सिलपट्टा का पुत्र जो है वो पत्थर, उसको उठाया, वो तो छोटा हल्का होता है। कन्हैया ने उठाया और इसको माइक पर स्टैंड होना चाहिए था, नहीं के बार। कन्हैया ने एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से उस जिस मटके में उन्होंने दधी मत रही थी उसको भी उठाया, ऐसे उठाया, और दूसरे हाथ से उसके पिछवाड़े में उन्होंने एक ठोकर लगाई और आराम से रखा। आवाज वहां मैया सुन रही है, कुछ हुआ, फट ऐसा आवाज हुआ, तो कुछ फटा है ऐसा उनको पता चला। और कन्हैया इतने चालू हैं कि उसको ऐसे रख दिया कि मैया को पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचा। नीचे एकदम नीचे रख, अभी फटा नहीं कहीं, लेकिन पूरा अंदर का सारा माल बाहर हो गया, पूरा का पूरा दूध दही जो भी था, मतलब दूध तो नहीं था, दही था, मक्खन था, जो भी बना हुआ था, जो भी बना वो सब बह गया। और कन्हैया को अब कन्हैया को डर लगने लगा। इतने समय तो क्रोध में थे, आओ क्या होगा, पूरा फैल गया। और वो जो मटका था मैया का वो अभी का नहीं था। मैया नंद बाबा के माँ के जमाने की, उनकी भी माँ के जमाने, मतलब
दादी से भी परदादी के जमाने का था, एकदम बहुत पुराना था। दादी कहते हैं ना, दादी और नानी, माता के घर की वाली नानी, दादी के जमाने, परदादी के जमाने का था। 4-5 पीढ़ी पुराना, एकदम बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा क्या था वो, मटका था। कन्हैया ने फूटा फोड़ दिया तो अब मुझे डर लगने लगा, ये तो अब मैया छोड़ेगी नहीं मुझे, खूब मारेगी। मैया का वो भागने लगे, भागते भागते कहाँ जाके छुपे, जाके घर के अंदर छुप गए, जहां पर और माखन आदि रखा हुआ था वहां पे छुप गए। लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ है मैया का, और फोड़ रहे हैं सब अंदर, मतलब बिखेर दिया। उधर भी फोड़कर बंदरों को खिला रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। यहाँ पे बंदरों को क्यों खिलाया पता है बच्चों? बंदरों को इसलिए खिलाया था, जब राम जी के जमाने में बंदर ने क्या किया था, भगवान राम जी को सहायता किया था ना, पार्टी दिया हुआ नहीं था बोले, तो पार्टी मांगे थे राम जी से, भगवान राम से, तो पार्टी दिया हुआ नहीं था। भगवान ने कहा तुम लोग तो अब बंदर हो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा में रहना है, अब बंदरों को पार्टी कैसे दूं? मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ ना, अब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, कृष्ण बन के आऊंगा, तो तुमको मैं पार्टी दूंगा, चिंता मत करो, कृष्ण बनने तक के लिए रहो, इस प्रकार कहा। ठीक है, बंदर रुके हुए थे, और लीला में कृष्ण भगवान जब कृष्ण बन गए, बंदर भी वही आ गए और उसमें पूरा लुटा रहे हैं, सबको माखन खिला रहे हैं, पार्टी खूब बढ़िया पार्टी चला। बंदर को बुला रहे हैं बाहर से, आओ आओ आओ, खिड़की से बंदर को खिला रहे हैं, और पक्षी भी खा रहे हैं, पक्षी को भी बुला रहे हैं। एक काकभूषणी नाम का एक पक्षी, आपको पता है, कौवा, हाँ, वो भी उसी समय एक बैठा हुआ था, काक काक कर रहा था, उनको भी बुलाया, आओ खाओ। और इस लीला को रसखान नाम के एक भक्त बने, मुसलमान भक्त, ब्रजमंडल में, रसखान नाम उनका, वो चिंतन कर रहे हैं, इस लीला को चिंतन कर रहे हैं। कैसा है, बहुत सुंदर है। धूलि भरे अति शोभित श्यामा, ते शिवनी शिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पद, पैंजनी बाजत पीरिक छोटी, वाछवि को रस खान विलोकत, बारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए अब, हाथ से लई गयो माखन रोटी। उस इमेजिन कर रहे हैं, लीला ध्यान कर रहे हैं कि कन्हैया को मैया ने सुंदर चोटी बनाया हुआ है, यहाँ पे मोतियों का एक हार बनाया, लड़ी बनाया, उसमें ऐसे गोल करके बांधा हुआ है, यहाँ पे चोटी है, उसमें ऊपर एक सुंदर सा मोर पंख डाला हुआ है, दिखने में इतने सुंदर है, सुंदर श्याम, श्याम घनश्याम स्वरूप है, इतने सुंदर हैं। और धूल में खेल रहे हैं, धूल खेल रहे हैं, और एक हाथ में क्या है, माखन रोटी खा रहे हैं, मैया ने माखन रोटी दिया हुआ है तो उसी को खा रहे हैं। और रसखान इस छवि को बिलोकत, रसखान वा छवि को रसखान बिलोकत, रसखान उस छवि को देख देख कर चिंतन करते करते मणि मुग्ध हो रहे हैं। और ऊपर से एक कौवा आता है, और कौवा के काग के भाग कहाँ कहिए, अब कौवा के जो भाग्य है उसकी प्रशंसा कितना करे। हाथ से क्या किया, भगवान का अधरामृत, जो रोटी खा रहे हैं मक्खन रोटी, उसको उठा लेकर चला गया, उठाकर लेकर चला गया, और वो खा रहा है भगवान के लिए अधरामृत को। इस दृश्य को रसखान देख रहा है, सुंदर देख रहा है। इस प्रकार के दिव्य दिव्य लीला भगवान ने ब्रजधाम में किया। और 3 मिनट है, मुझे टाइम देखने से कथा में विघ्न होता है, टाइम देखने से, हाँ मैं टाइम देख रहा हूँ 7:30 मिनट, कथा तो पट 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 एकदम विघ्न नहीं होना चाहिए बोलते समय। तो इस प्रकार भगवान वहाँ पे सभी बंदरों को, कौवा को बुलाकर पार्टी करा रहे हैं। तो पार्टी ही समझिए ना, आज के लोग तो जैसा जमाना है वैसे समझेंगे ना, पार्टी करा रहे हैं। तो मैया उधर से आई, देखा कि पूरा लंका क्या हुआ था, लुट चुका था,
पूरा लंका लूट चुका था। देखा पूरा कमरे, बड़े बड़े मटके होते थे ना जमाने में, और वो तो उस जमाने मटका वाला ही जमाना था। तो पूरा कमरा पूरा बिखर गया था, पूरा कमरे में बिखर गया था। और कन्हैया जो है, अब वो कैसे क्या करें, कन्हैया छुपने जा रहे हैं, छुप गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं, उनके नन्हे नन्हे पैर जो है, फिर उस दधी में उसके ऊपर से गए ना, तो पैर में दधी लगा हुआ था। तो जब जा रहे थे तो उनका पैरों का छाप बन रहा था। तो मैया को पता चलने में 2 सेकंड भी नहीं लगा कन्हैया कहाँ छुपाए, क्योंकि पैरों का निशान देख रही थी मैया। और ऐसे देखा, अंदर क्या कर रहे कन्हैया, पार्टी करा रहा है। आया क्रोध। अब तुम्हें कन्हैया, एक तो कन्हैया मैया को 2 चीज हुआ, वो कह रहे हैं। पहले आनंदित भी, खुश भी हुई मैया। क्यों खुश हुई, कन्हैया के हाथ में बल भी बढ़ रहा है, साथ में दिमाग भी बहुत तेज है, क्योंकि उसने उस सिलपट्टे का छोटा वाला सिल को उठाया हाथ से, और दूसरे हाथ से क्या किया, उसको भी, मटकी को भी उठाया, उसके नीचे मारा, ताकि मैया को पता ना चले, क्योंकि उठाया ना, दोनों हाथ का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो कन्हैया की बुद्धि भी है, साथ में बल भी बढ़ रहा है। खुश हो गई, मन ही मन खुश हो गई। फिर दुखी भी क्यों हुई पता है, कल तक नहीं, मटकी के फोड़ने के दुखी नहीं, कल तक जो गोपियां आकर उन्हें शिकायत करती थी ना, उलाहना देती थी कि मेरे घर में जाकर कन्हैया चोरी करता है। मैया को इस विश्वास नहीं हो रहा था, मैया विश्वास नहीं कर रही थी। मैया सोचे थे ये ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि कन्हैया मेरा है ही सुंदर इतना, तो उनके देखने के बहाने आती हैं और बताती हैं। लेकिन आज कन्हैया, मैया को आज विश्वास हो गया, निश्चित रूप से कन्हैया बड़ा बिगड़ गया है। ये देखो, मैं स्वयं उसके लिए माखन बना रही, तो इसको भी फोड़ दिया, और आया क्रोध, आज इसको तो सुधारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आगे चलकर कैसा डाकू बनेगा। डाकू तो नहीं बनेगा, ऐसे मन में सोचा, गड़बड़ बनेगा। इसलिए बच्चों को बचपन में कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो उसको मैया अपनी माताओं को क्या करना है, माताओं को ध्यान देना है, ताकि बच्चा वैसा ना करे, प्रेम से उसको समझाना है, मार के नहीं। लेकिन मैया दूसरा ही ट्रीटमेंट कर रही है, डंडा से। तो डंडा लिया एकदम, आज तो इसको सुधार के ही रहूंगी, ऐसे डंडा लिया, और कन्हैया खिला रहे हैं, तो कन्हैया खिड़की से उधर हो गए, मैया बाहर से निकलते निकलते कन्हैया दूर चले गए, और मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। और कन्हैया माता के हाथ में छड़ी को देखकर एकदम घबरा गए, डर गए। आज एक बार मेरे पीठ पे पड़ा तो अगली बार, अगला जो कल्प है उसमें व्यास जी लिख देंगे, पुस्तक में लिख देंगे कि ब्रह्मा को उसकी माता ने क्या किया, श्राप से लगाया था। और नारद मुनि जो है न्यूज लाइव है, नारद मुनि क्या है, न्यूज लाइव है, तो पूरा फैला देंगे, ब्रेकिंग न्यूज फैला देंगे ना, ब्रह्म को डंडा पड़ा, ऐसा फैला देंगे। इसलिए कन्हैया को डर हो रहा है और भाग रहे हैं। ऊपर से देवता जय जयकार कर रहे हैं, यशोदा मैया की जय, यशोदा मैया की जय। आप लोग भी कहो, यशोदा मैया की जय, यशोदा मैया की जय। क्यों कर रहे हैं बताए, देवता क्यों कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। कन्हैया के आगे, भगवान के आगे ना देवताओं को आग भी ऐसे मिला नहीं सकते, इतना डरते हैं देवता, ऐसे आग नहीं मिलाते, वो आग झुका के बात करते हैं। और देवता और मृत्यु भी डरता है, मृत्यु हमें कितना डराता है, मृत्यु से कितना डर होता है। अगर खूब सुंदर विवाह भी हो रहा हो, आनंद का माहौल हो, तो वहां पे मृत्यु उपस्थित हो जाए तो वो जगह मातम में परिणत हो जाता है। ऐसा मृत्यु, सब डरते हैं मृत्यु से, लेकिन वो मृत्यु भी भगवान से डरता है। और देवता तो आंख झुकाकर बात करते हैं, कभी आंख मिला नहीं सकते, तो वो भी आज खुश हो रहे हैं, अच्छा होगा, अच्छा होगा, मैया 1-2 बार लगा देगी तो अच्छा होगा। मैया को इसलिए कह रहे हैं क्या, जय जयकार कर रहे हैं, यशोदा मैया की जय, यशोदा मैया की जय कह रहे हैं सब। नहीं तो देवता चांस ले रहे हैं, देवता ऐसे विनोद में कह रहा हूं, लेकिन देवता तो जयकारा कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है, जो भगवान कह रहे हैं यहाँ की
गोप्य अन्वधावत यमाप योगिनः क्षमं प्रवेष्टुम तपसे रिताम मना। थोड़ा सा कहूंगा और समाप्त करूंगा इसको कहने के बाद कि जो मैया भगवान के पीछे पीछे डरा रही है, गोपी क्या कर रही है, अन्वधावत भगवान के पीछे पीछे धावित हो रहे, भाग रही है। और यम आप जिसको योगी नहा यम जिस भगवान को न आप प्राप्त नहीं कर सकते, जिन भगवान को हृदय में ध्यान करते करते योगी करोड़ों जन्म तक ध्यान करेंगे फिर भी ऐसे भगवान जिनको नहीं प्राप्त कर सकते, आज उस भगवान को उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए मैया क्या कर रही है, भाग रही है, पीछे पीछे भाग रही है, रुकने मतलब पकड़ना चाहती है। कहने का भाव यह है कि जिन भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता, योगी भी करोड़ जन्म तक तपस्या करते हैं, उस भगवान को आज पकड़ने के लिए एक गोपी क्या कर रही है, भाग रही है, पकड़ देगी। सुखदेव जी कह रहे हैं उसको पकड़ देगी, ब्रह्म को क्या करें, प्रेम से पकड़ देगी मैया। मैया को आज इसी प्रकार दौड़ने दीजिए, ठीक है। आज पूरा दौड़ लगाए हम, क्योंकि देवता को भी अच्छा लग रहा है, दौड़ा है उनको, दौड़ा के, क्योंकि भक्तों को भी तो कन्हैया इसी प्रकार दौड़ाते हैं कि नहीं, बताओ। अभी मिलेंगे ऐसा लगता है, मिलते नहीं है। वृंदावन में जाकर 10 साल दौड़ा दिया, और फिर इधर भेज दिया। ठीक है, आज दौड़ाने दीजिए उनको, दौड़ाते रहे मैया को, यशोदा मैया को। इतना ही कहते हुए